हेलो एवरीवन, दिल्ली बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। क्लास फोर्थ के जो 18 चैप्टर्स हैं उनका रिव्यू हम कर चुके हैं। हम देख चुके हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। आज हम करेंगे 19 से लेकर 27 तक के चैप्टर्स, रिमेनिंग चैप्टर्स जो क्लास 4 के हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 19 जो है अब्दुल इन गार्डन। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसके बेस पे आपके काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसी में हम एक ट्री के बारे में पढ़ेंगे, बैनियन ट्री। उसके बेस पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी उस पर क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आता है। अगेन सेम थिंग मैं आपको कहूंगी कि चैप्टर एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा अगर आपने कभी रीड नहीं किया है, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा इससे कि क्या चैप्टर है, क्या क्वेश्चंस आते हैं, या किस तरीके से इसमें बात की गई है रूट्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में। ओके, एक एक ये रहा कंसेप्ट यहाँ पर फॉर द टीचर। The concept that roots absorb water is difficult for children at this age to understand. It is, however, important to give them opportunity to think about this relationship. Different children may be at different level of thinking. It is important to give space to their ideas. तो ये एक important concept है कि जिस concept की knowledge बच्चों को नहीं हो पाती, या जब हमें लगता है कि ये topic बच्चों के लिए difficult है, still हमें वो पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, इसके बेस पे आपको question आ जाता है। तो एक ये पॉइंट आपका हो गया। इसी तरीके से आपके काफी क्वेश्चन इसमें से बीच बीच में से टीचर्स नोट में से आ जाते हैं, या फिर क्वेश्चन काफी इसके उस बॉक्स से आ जाते हैं जिस बॉक्स की मैं बात अभी आपको कर रही थी। देखिए ये रहा, इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ जाता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए तो क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है, या बच्चों को आप इस तरीके से इसके बारे में पढ़ाएंगे। एक ये पैराग्राफ है आपका अनयूजुअल रूट्स। अनयूजुअल रूट्स किसकी होती है? बैनियन ट्री की, क्योंकि उसकी जो रूट्स होती है वो उसके ब्रांचेस से नीचे लटक रही होती है। तो ये जो बैनियन ट्री है इसके बारे में लिख लीजिएगा अपनी उस ट्री लिस्ट में जो मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से ट्रीज के बेस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कि बैनियन ट्री लिखना और उसके बारे में जो भी फीचर्स दिए गए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, सारे लिखना। जैसे कि what looks like the hanging branches are actually the roots of the tree. These grow down from the branches until they reach the ground. These roots like pillars that provide strong support to the tree. The banyan tree also has roots under the ground just as other trees have. This passage is very important. इसके बेस पे क्वेश्चन आ जाता है। अगर क्वेश्चन आपको मान लीजिए बैनियन ट्री का नहीं भी आएगा तो आपका कोई क्वेश्चन किसी और ट्री से आ जाएगा और उसमें बैनियन ट्री के कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स डाल दी जाएगी जिससे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर के बेस पे जो ये बैनियन ट्री का क्वेश्चन है इस तरीके से आ जाता है। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक बार गो थ्रू जरूर करिएगा। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और डाउट कंफ्यूजन है तो आप मेरे से dellybytes_kanika ये मेरा इंस्टा यूजर आईडी, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और दूसरा ट्री ये रहा डेजर्ट ओक। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसके बेस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। डेजर्ट ओक इज अ ट्री दैट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। पहला पॉइंट, कहाँ मिलता है? इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल। दूसरा पॉइंट, इसकी हाइट कितनी चली जाती है? It has very few leaves. Guess how deep its roots go down. Imagine the length of 30 such trees laid down in a line, end to end, one after another. This is how long the roots of these tree can be. This is third point. पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ओक ट्री का कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये एक स्टेटमेंट इसमें डाला गया था कि किस तरीके से हम इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये स्टेटमेंट ओक ट्री का है या नहीं। These roots go deep into the ground till they reach water. This water is stored in tree trunk. Local people knew about this. When there was no water in the desert, the local people used to put a thin pipe into the trunk of the tree to drink this water. फोर्थ पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट पैसेज है, इस पैसेज को जरूर लिखिएगा। इसके बेस पे क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं और इसे अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रीज के क्या है कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो आपको मिक्स करके पेपर में दे देते हैं। तो सारे ट्रीज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन आ जाता है आपका। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है? नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 20, ईटिंग टुगेदर। ये भी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बेसिकली क्या है, इसमें आपसे जो बात की गई है उसमें बात की गई है कि किस तरीके से जब बच्चे साथ खाते हैं, खाना खाते हैं, तो किस तरीके से उनमें एक फीलिंग डेवलप होती है, कनेक्शन फील होता है, किस तरीके से वो शेयरिंग करने की हैबिट उसमें डेवलप होती है। तो जो क्वेश्चन इसका है, जनरली जो क्वेश्चन आता है वो आपका थोड़ा पैडागोजिकल बेस आ जाता है कि क्यों बच्चों को हम बच्चों को कहते हैं कि आप खाना शेयर करो, या बच्चों को साथ बैठने के लिए खाने के लिए कहते हैं। किस तरीके से बच्चों को अगर हम अपॉर्चुनिटी दे क्लास पार्टी की तो इसका क्या बेनिफिट रहेगा, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। और एक ये रहा आपका सेलिब्रेटिंग बिहू। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिहू कहाँ सेलिब्रेट होता है, या फिर किस तरीके से बिहू की जो सेलिब्रेशन होती है उसमें किस किस चीज का यूज होता है। ये वाला पूरा का पूरा आपका जो स्टोरी है इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेटमेंट इसका इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किस तरीके से जो बिहू है सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ पे बिहू सेलिब्रेट किया जाता है,
यहाँ पे ये जो भेला घर है, भेला घर क्या चीज है, बोरा ये क्या चीज है, स्टिकी राइस को बोरा ये लोग कहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाता है, मतलब कई बार आया हुआ भी है। जैसे कि ये पिट्ठा है, पिट्ठा क्या चीज है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। पिट्ठा क्या, स्वीट पोटैटोस को कुक करके ये कोई जो डिश बनाते हैं उसे पिट्ठा कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाता है। देखिए एक तो ये रहा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, जो पेपर में आ जाता है वो यही क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पेपर में भी पूछा गया है। ओके तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इनके बेस पे आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो बिहू की कहानी इसमें दी गई है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा डिटेल में पढ़िएगा अपने आप ही, आपको भी थोड़ा नया चीज मिलेगी इसमें क्या चीज दी गई है, और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमारे कल्चर्स डिफाइन है, किस तरीके से डाइवर्सिटी है हमारे कल्चर्स में। ओके इसी तरीके से एक क्वेश्चन है मिड डे मील, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मिड डे मील का क्वेश्चन आपका आ जाता है कि क्यों मिड डे मील लॉन्च किया गया, या इसका क्या फायदा था, किस तरीके से इसका यूज किया जा रहा है, बच्चों को हम क्यों मिड डे मील देते हैं, या फिर बच्चों को इसका क्या बेनिफिट रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पैसेज है, इसको भी आप पूरा करिएगा, क्योंकि इस पूरे पैसेज में ना कहीं ये डिफाइन किया गया है कि किस तरीके से मिड डे मील की इंपॉर्टेंस रही। जैसे कि हैविंग टू स्टडी ऑन एम्प्टी स्टमक कितना डिफिकल्ट रहता है, इसलिए मिड डे मील बनाया गया। इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं कि मिड डे मील क्या है, या बिहू कहाँ सेलिब्रेट होता है, मिड डे मील क्यों बच्चों को दिया जाता है, कैसे इसका स्टार्टअप हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो ये बॉक्स है, ये पूरा डिटेल में आपको बता रहा है मिड डे मील क्या चीज़ है, कब कैसे स्टार्ट हुआ, लेकिन आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना है। देखिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो इनमें मैं बार बार आपको फोकस करके कहती हूँ कि ये चैप्टर तो आप जरूरी पढ़िएगा, वरना जो चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते उनको मैं खुद ही कह देती हूँ या तो स्किप कर लीजिए, या फिर सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ओके तो जैसे हमने जो अभी चैप्टर देखा ईटिंग टुगेदर, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसे जरूर करिएगा। नेक्स्ट है फूड एंड फन, फूड एंड फन काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी। इसमें गुरुद्वारे की बताया गया है कि इस तरीके से गुरुद्वारे में जो लंगर लगता है तो वहां पे किस तरीके से लोगों को बेनिफिट देखने को मिलता है, किस तरीके से लोग साथ मिलकर खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, और किस तरीके से उन लोगों को एक फीलिंग डेवलप होती है सक्सेसफुल की, कि किस तरीके से जो खाना वो दे रहे हैं वो लोगों को पेट भरने के लिए दिया जा रहा है। तो ये भी चैप्टर इंटरेस्टिंग है। इसका जो क्वेश्चन आ जाएगा यही आ जाएगा पेडागोजिकल बेस, कि इसका क्या बेनिफिट है, क्यों दिया जाता है, या बच्चों को इस चीज से क्या सीखने को मिलेगा। बेसिकली यही क्वेश्चन इसका आता है, इसका ज्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं आता, जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि बच्चे साथ बैठ के खाएंगे तो क्या उनका बेनिफिट रहेगा। ओके नेक्स्ट चैप्टर है द वर्ल्ड इन माई होम, चैप्टर 22। ये भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसका जो क्वेश्चन आपका आता है वो क्वेश्चन आपका पैडागोजिकल बेस आ जाता है, कि क्यों बच्चों को हम कहते हैं कि वो पेरेंट्स के साथ टाइम बिताए, क्यों गर्ल्स को हम कहते हैं कि वो 7 बजे से पहले आ जाए, इसका क्या बेनिफिट है या क्या इसका ड्रॉबैक है, किस तरीके से आप इसे बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या एक्टिविटी करवा सकते हैं, इस तरीके से इसका क्वेश्चन आ जाता है। चैप्टर बस एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, इसमें कोई जो क्वेश्चन है आपका पैडागोजिकली आता है, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका ये रह सकता है व्हाट शुड आई डू, इसमें है कि एक बच्चा है जो इसका फ्रेंड जो है थोड़ा लोअर क्लास से बिलोंग करता है, तो उसके पेरेंट्स से मना किया उससे बात करने के लिए, घर जाने के लिए। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपकी क्लास में तो आप कैसे इसे डील करेंगे, इसके बेस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों की रियल लाइफ से लिंक करते हैं। उन्हें पता चलता है कि किस तरीके से जो उनके नेबरहुड है, स्कूल है, वो डिफरेंट है, किस तरीके से जो उनके फ्रेंड्स है वो डिफरेंट है उनसे, उनकी फैमिली से। तो इस बारे में पढ़ाने के लिए क्या बेनिफिट है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, इस बेस पे क्वेश्चन आ जाता है। पेडागोजिकल बेसिस पे ज्यादातर क्वेश्चंस रहेंगे। इसका जो क्वेश्चन है आपका कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत मुश्किल रहता है इस चैप्टर से आना। पेडागोजिकल क्वेश्चन आएंगे कि कैसे आप पढ़ा सकते हैं या क्या पढ़ाना चाहिए, इस तरीके से। तो बस एक बार इसे जनरली गो थ्रू कर लेना, उतना इसके लिए काफी रहेगा। ओके नेक्स्ट चैप्टर है आपका पोचाम्पली, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके काफी क्वेश्चंस बन के आते हैं। एक तो आपका पहला क्वेश्चन ये आ जाता है पोचाम्पली टाउन कहाँ पर है, ये पोचाम्पली का जो कपड़ा है कहाँ बनता है, तेलंगाना में। पहला क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है ये, कि कहाँ पे पोचाम्पली का जो कपड़ा है बनता है, या फिर तेलंगाना में कौन सी जगह है जहाँ पे पोचाम्पली का कपड़ा बनता है। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आ जाता है कई बार रिपीट होकर। ओके इसी तरीके से एक आपका क्वेश्चन आ जाता है इसका प्रोसेस, कि पोचाम्पली बनाने का क्या प्रोसेस है। तो पूरे चैप्टर में बेसिकली उन्होंने यही डिस्कस किया है कि किस तरीके से पोचाम्पली साड़ी, पोचाम्पली का कपड़ा या पोचाम्पली के कपड़े बनाए जाते हैं, फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ। ये वाला पैसेज इंपॉर्टेंट है, इसी में उन्होंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरीके से थ्रेड से लेकर क्लॉथ
बनता है कि जैसे पोचाम्पली टाउन से पहले कपड़ा लाया जाता है, फिर उसे बॉइलिंग वाटर में डाला जाता है ताकि डर्ट उसका निकल जाए, फिर उसे डाई किया जाता है ताकि उसमें कलर आए, शाइन आए, फिर उसे सुखाकर एक बंडल में रोल किया जाता है और फिर उस रोल को यूज किया जाता है कपड़ा बनाने के लिए। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या इसका प्रोसेस है, उसे आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो ये वाला पूरा का पूरा पैसेज आपको करना होगा ताकि आपको ये याद रहे कि इसका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से पोचाम्पली की साड़ियाँ बनती है। इसी तरीके से क्राफ्ट इन डेंजर, क्योंकि ये पोचाम्पली की साड़ी सारी हैंडलूम है, हाथ से बनाई जाती है तो काफी महंगी है, तो लोग अब इसे थोड़ा कम खरीदना प्रेफर कर रहे हैं। तो इसका क्या ड्रॉबैक है, शॉपकीपर्स पे आ रहा है, ये पोचाम्पली पे आ रहा है, ये ट्रेडिशनल अटायर पे आ रहा है। तो एक ये क्वेश्चन आपका आ जाता है कि किस तरीके से हम बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं या फिर उनको हम बता सकते हैं कि जो हमारे ट्रेडिशनल अटायर है, ट्रेडिशनल कल्चर है, ट्रेडिशनल स्किल्स है, ट्रेडिशनल आर्ट है, उसको हमें कैसे सर्वाइव रखने की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार आ जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसे स्किप मत करिएगा, इसे जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें आपको अगेन सेम थिंग न्यू चीजें पता चली, पोचाम्पली का पता चलेगा कि किस तरीके से बनता है, किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। ओके, तो करिएगा जरूर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है होम एंड अब्रॉड। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से इंडिया और अबू धाबी का जो कल्चर है, उनका जोग्राफिकल कल्चर है वो डिफरेंट है, उस तरीके से इसमें बात की गई है। तो ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, चैप्टर रीड करना मतलब अनिवार्य है, कंपल्सरी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि चैप्टर जरूर रीड करिएगा। साथ के साथ आपका ये जो क्वेश्चन आ जाता है, एक तो यही आ जाता है कैपिटल सिटी ऑफ यूएई क्या है, एक एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। एक एक क्वेश्चन आपका इसमें से आ सकता है चित्तप्पमा, फादर के जो यंगर ब्रदर होते हैं, मलयालम में उन्हें चित्तपन कहते हैं, और जो कुंजमा क्या होता है, जो वाइफ होती है, छोटे भाई की वाइफ, मलयालम में उन्हें कुंजमा कहा जाता है। एक एक क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है। इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पे जो इंडिया का कल्चर है और जो अबू धाबी का कल्चर वो डिफरेंट है, इसके बारे में पढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चे को पढ़ा सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे पूरा डिफाइन किया है कि जो चीजें हमारे यहाँ इंडिया में मिलती है वो हो सकता है कि अबू धाबी में नहीं मिलती, जैसे पानी अबू धाबी में बहुत महंगा है, इसी तरीके से हमारे यहाँ डेट पाम्स नहीं मिलते हैं, अबू धाबी में मिलते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका डिफरेंस के बेस पे पूछ लिया जाता है कि किस तरीके से जो दो कंट्रीज के बीच में डिफरेंस है उसके बारे में कैसे पढ़ाया जा सकता है या किस तरीके से हम उनको अवेयर करवा सकते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है इसी तरीके से आता है, पेडागोजिकली आता है, बहुत रेयर होता है, ये बहुत कम होता है कि आपका कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन हाँ आपका ये आ जाता है कि नोट्स के पीछे क्या बना हुआ है, एक एक क्वेश्चन तो आपका आ ही जाता है कि 20 रुपए का नोट है उसके पीछे क्या बना है, 10 रुपए का नोट है उसके पीछे क्या बना है, 100 रुपए का नोट है उसके पीछे क्या बना हुआ है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, इसे जरूर कर लीजिएगा। ओके, कि 100 रुपए के नोट के पीछे क्या बना है, 500 के नोट के पीछे क्या बना है, अब ये क्वेश्चन आने लगे हैं तो ये क्वेश्चन जरूर करना। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में क्या दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है स्पाइसी रिडल्स, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है। ये सारे रिडल्स करनी जरूरी है क्योंकि रिडल्स के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या तो आपसे रिडल डायरेक्टली डाल दी जाएगी पेपर में और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, या फिर इस रिडल को स्टेटमेंट फॉर्म देके, एक सेंटेंस फॉर्म देके आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें किसकी बात की गई है। ओके, तो ये रिडल तो आपको सारी ही करनी है। इसके बाद जो क्वेश्चन बच जाता है वो ये बच जाता है कि आप इसे कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या इसका बेनिफिट रहेगा, किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है। जैसे कि तेज पत्ता है या ये फिर कैडमॉम्स है, ये ब्लैक पेपर है, ये कहाँ पे ज्यादातर पाए जाते हैं, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग इन द सेंस इसमें आपको मसालों के बारे में पढ़ाया गया है। तो बच्चों को मसालों के बारे में पढ़ाना क्यों जरूरी है, किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, या फिर आप बच्चों को क्या एक्टिविटी करवा सकते हैं, इस एक्टिविटी का क्या फायदा है, इसके बेस पे क्वेश्चन आ जाता है। राइट, इसके बाद जो चैप्टर है वो है डिफेंस ऑफिसर वाहिदा। ये क्वेश्चन आप लीव कर सकते हैं, ये चैप्टर आपका एक बार भी पेपर में नहीं पूछा गया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज लीव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जिससे एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो स्किप मत करिएगा, अगर रीड कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपका लक हो और आपके लक में ये चैप्टर आ जाए। वैसे आज तक आया नहीं है लेकिन हम कुछ कह भी नहीं सकते पेपर के लिए। ओके, फिर नेक्स्ट है चुस्किट गोज टू स्कूल। चुस्किट गोज टू स्कूल भी एक बार भी आपका पेपर में नहीं आया है। बस बात यह है कि इसमें बच्ची है जो थोड़ी फिजिकली हैंडीकैप है, वो चल नहीं सकती, तो उसके लिए जो स्कूल का ट्रेवलिंग का रास्ता है उसको बताया गया है कि कैसे वो स्कूल जाती है, किस तरीके से जाती है, क्या क्या डिफिकल्टीज वो फेस करती है।
हालांकि कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन कभी नहीं आया है, लेकिन हाँ इसका पेडागोजिकल क्वेश्चन आया है आपके बार पेपर में कि अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है तो आप उसे कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे उसे पढ़ाएंगे, क्या उसके साथ आप बिहेव करेंगे, किस तरीके से बच्चों को एनकरेज करेंगे उस बच्चे के साथ बिहेव करने के लिए। इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ जाता है। ओके, अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये रीड करना है तो एक बार रीड कर लीजिएगा, ये चैप्टर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, तो हमारी यहाँ पे फोर्थ क्लास भी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड क्लास देखेंगे। थर्ड क्लास के काफ़ी चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको स्किप करने के लिए मैं कहूँगी, लेकिन काफ़ी चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो आपको पढ़ने होंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। अभी तक के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट कंफ्यूजन है तो आप मेरे से delibytes_kanika, ये मेरा इंस्टा यूजर आईडी, आप यहाँ पे मेरे से अपने डाउट कंफ्यूजन पूछ सकते हैं सीटेट के रिगार्डिंग। और सीटेट के मॉक पेपर की प्रैक्टिस करने के लिए आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जहां आपको मॉक और आपके टॉपिक वाइज मॉक दोनों मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे उसमें और आपको टॉपिक वाइज मॉक भी मिलेंगे। आपको अपनी सहूलियत के अनुसार जो जिसकी प्रैक्टिस करनी है आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टॉपिक वाइज मॉक की करनी है तो टॉपिक वाइज मॉक की कर सकते हैं, और अगर आपको प्रीवाईक्यू की करनी है तो प्रीवाईक्यू की कर सकते हैं। इट इज कम्प्लीटली योर चॉइस। तो अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे एवरीवन।